नकली व्यक्ति हमेशा अपनी पार्टी फेल होने से डरता, ना फेल होने डरता है। यदि सारे मुनि भाग गए तो क्या होगा? मैं तो अकेला बचूंगा, मेरा तो साथ कोई देगा ही नहीं। तो उन्होंने शिथिलाचार करते गए, जो तुम्हें करना है करो, जो तुम्हें करना है करो, पर मुनि बने रहो। मांस तक की छूट दे दी। कितनी छूट दे दी? अहिंसक थे बौद्ध, जैनी और बौद्ध अहिंसक थे। श्रमण संस्कृति के दोनों माने जाते हैं, आज भी माने जाते हैं। जब दार्शनिक लोग बैठेंगे तो श्रमण संस्कृति को मानेंगे, जैन और बौद्ध। इतने हो गए, सब ने कर। अब यही आदत जो मैंने कही थी कि सबने देखा कि हर व्यक्ति, हर शिष्य, हर भक्त भगवान के सामने, गुरुओं के सामने हड़ताल कर दी, हम ये मुनि पद छोड़ते हैं, हमें ये छूट दी जाए। छूट नहीं देते हो तो हम कंपनी छोड़ते हैं। तो महावीर के शिष्यों में भी वो हवा लगी, महावीर के शिष्यों में भी वो हवा लगी, भद्रबाहु स्वामी के शिष्यों में वो हवा लगी, कुंद भगवान के शिष्यों में भी हवा लगी। अपन भी हड़ताल करो, छूट मिल जाएगी। अपन भी हड़ताल करो, छूट मिलेगी। मुनियों ने हड़तालें शुरू कर दी। मुनियों ने कहना शुरू कर दिया, मेरे से नहीं बनता है ये नग्नत्व, तो सर्दी गर्मी सहन नहीं होती है, कपड़े की छूट देते हो, नहीं तो हम मुनि पद छोड़ते हैं, हम छोड़ते हैं। हमें 2 टाइम खाने की छूट देते हो, नहीं तो हम मुनि पद छोड़ते हैं। तुलसी मांगे करके महावीर घबरा गए, भद्रबाहु घबरा गए, कुंद घबरा गए, ये क्या कर रहे हो? बोले नहीं तो हम मुनि पद छोड़ते हैं। ये तो बहुत नीतिज्ञ थे ना महावीर स्वामी। मैंने तुमसे ही कहा, अच्छे बाप हो तो रोने पर कभी बच्चे की इच्छा पूरी मत करना, नहीं तो वो रोंटा होते होते रौती थी रावणा, वो रावण बन जाएगा, क्योंकि उसे मालूम है कि रोने पर हमारी इच्छा पूरी हो जाती है। रोने पर नहीं करना, हड़ताल करने पर नहीं करना। महावीर ने कहा, आज इनकी इच्छा पूरी कर ली तो इतनी इच्छा पूरी करा लेंगे कि एक दिन ये जैनी साधु भी मांसाहार पर उतर आएंगे। क्योंकि छोटे की एक बार बात मान लो, फिर तो उसको नस पता चल जाए। महावीर ने कड़क रुख अपनाया। भद्रबाहु स्वामी, कुंद स्वामी ने ऐसा कड़क रूप बनवाया। बोले, किसको धमकी दे रहे हो? किसको धमकी दे रहे हो? बोले, हाँ साहब, मुनि पद छोड़ दूंगा। नहीं कहा। बोले, कल छोड़ते तो आज छोड़ दो, कल छोड़ते तो आज छोड़ दो। वो ही नीति अपनाई जो इस समय नरेंद्र मोदी अपनाता है। नरेंद्र मोदी कहता है, हड़ताल करोगे तो मंजूर नहीं करूंगा, पहले हड़ताल तोड़ो। क्योंकि अभी हड़ताल में मंजूर कर लिया तो ना जाने कितनी हड़तालें। आप देखना, मैंने अभी बहुत दिन से सर्वे कर रहा हूं, ऐसे कितने प्रधानमंत्री हो गए। हर प्रधानमंत्री में साल भर में कहीं ना कहीं हड़ताल चलती रहती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी आए जब से हड़तालें ज्यादा हुई तो हैं, लेकिन बहुत, क्योंकि उसका नियम है कि हड़ताल करोगे तो मानने वाला, हाँ प्रेम से मनाओ, अच्छे से मनाओ, बहस करो, मान लेता है। नरेंद्र मोदी में एक गुण है या दुर्गुण है, वो पता नहीं, तुम जानो। हमारे भगवान का तो मैं गुण मानूंगा। हड़ताल करोगे तो नहीं मानूंगा, पहले हड़ताल, जब भी वो कहते हैं हड़ताल कोई करता है ना, तो एक ही बात, पहले हड़ताल खत्म करो, खत्म करने के बाद मानूंगा। क्योंकि हड़ताल में मानना राज में अराजकता फैलाना है। आप भी स्त्री और बेटे के हड़ताल में
कभी भी आंसुओं में कभी कोई बात नहीं मानना, पहले शांत हो। महावीर स्वामी ने कहा कल मुनि पद छोड़ते तो आज छोड़ दो। ये सुनते ही सब घबरा गए कि अपन तो वेतन बढ़ाने के चक्कर में आए थे, यहां तो सस्पेंड की बात हो गई। कर्मचारी की ताकत कितनी होती है, वो तो आया था कि वेतन बढ़ाया जाए, यहां तो फरमान जारी हो गया कल से जो ड्यूटी पे नहीं आएगा उसको क्या कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये घोषणा होते ही कल सब ड्यूटी पे आ गए कि चलो भैया जो मिल रहा है। यही महावीर ने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए, कल मुनि पद छोड़ते तो आज छोड़ दो। जैन धर्म मुनि के बिना रह सकता है लेकिन कंसेशन नहीं दे सकता, नहीं देगा, कोई छूट नहीं दी जाएगी। साहब थोड़ी बहुत छूट दे दो, नहीं, कुछ नहीं, तुम्हारे मांगने पर तो छूट नहीं दी जाएगी, मुझे जो छूट देना है मैं खुद दे दूंगा। गजब कर दिया जब घोषणा की कुंद भगवान ने, कुंद के शिष्य ने हड़ताल कर दी, भद्रबाहु के 12,000 शिष्यों ने हड़ताल कर दी। उन्होंने कह दिया भद्रबाहु जाओ, मूलच्छेदो न हवति। 12,000 शिष्यों ने हड़ताल कर दी, हम एक टाइम भोजन नहीं करेंगे, हम बिना वस्त्र के नहीं रहेंगे, हम नंगे पैर नहीं चलेंगे। भद्रबाहु 12,000 शिष्य खोए हैं एक सच्चे दिगंबर आचार्य ने, मुनि ने। भद्रबाहु 12,000 शिष्य क्या कहलाते हैं? लेकिन उनका नहीं, मेरा मार्ग नहीं बनेगा, तुम अलग धर्म बना लो, लेकिन मूल धर्म जो है मूलच्छेदो न हवति, कोई कंसेशन नहीं। कुंद स्वामी के समय कुंद स्वामी ने तो फरमान जारी कर दिया, बालो वा पुड्रो वा पुनो गिलानो वा, चाहे तुम बालक हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे बीमार हो, लेकिन वो छूट तुम्हें कदापि नहीं दी जाएगी जिससे मूल गुणों का विच्छेद हो जाए। हाँ, मैं अपनी तरफ से छूट देता हूं, मैं अपनी तरफ से छूट देता हूं कि वनवास में नहीं रहना, मंदिरों में रहना। पर्वत के ऊपर मत बैठना, गर्मी में कमरे में बैठ जाना। शीत ऋतु नदी किनारे मत बैठना, कमरे में बैठ जाना। ये छूट भगवान ने दी, लेकिन मूल गुण का विच्छेद नहीं किया। आज भी वही मूल गुण चल रहे हैं, कोई कंसेशन नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन श्रावक जो अपनी मूल विषय था, साधुओं के प्रति महावीर बहुत कठोर हुए, बहुत कठोर। इस कठोरता का कोई अंत नहीं, इतनी कठोरता है कि सारे ब्रह्मांड के लोग कहते हैं जैन साधु स्वयं के प्रति इतना कठोर हैं, और महावीर स्वामी जो इतने दयालु कृपालु थे कि एक चींटी को देखकर द्रवीभूत हो गए, लेकिन अपने साधुओं के प्रति इतने कठोर क्यों?